महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को लेकर उनकी पार्टी के नेता बाबा साहेब मोहन राव पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह मेरी निजी राय है कि अजीत पवार में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। प्रशासन पर उनकी काफी अच्छी पकड़ है और वे जानते हैं कि राज्य का पूर्ण विकास कैसे किया जाए। बाबा साहेब मोहन राव पाटिल ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस का काम भी अच्छा है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ मेरी निजी राय है। आने वाले दिनों में अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में चुनाव के बाद अजीत पवार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यह हमारी राय है। साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार महाराष्ट्र विधान परिषद के उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। 27 मार्च को विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें से एक सीट महायुति के हिस्से में आई है। इस सीट के लिए पार्टी के कई नेताओं ने अपनी इच्छा जताई है, लेकिन 3 प्रमुख नाम फिलहाल रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इन नामों में जिशान सिद्दीकी, उमेश पाटिल और संजय दौंड शामिल हैं। जानकारी के अनुसार अजीत पवार ऐसे नेता को मौका देना चाहते हैं जो पार्टी की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। महायुति गठबंधन में बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर अजीत पवार की एनसीपी इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को विश्वास है कि 5 खाली सीटों पर उन्हें जीत हासिल होगी। चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव 27 मार्च को हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में 5 एमएलसी ने जीत दर्ज की थी, जिसके कारण चुनाव की जरूरत पड़ी है। चुनाव जीतने वाले एमएलसी में से 3 बीजेपी के, जबकि शिवसेना और एनसीपी के एक सदस्य थे। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 10 मार्च को जारी की गई है। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। नामांकन पत्रों की अंतिम जांच की तारीख 18 मार्च तय की गई है। 20 मार्च तक नाम वापस लिया जा सकता है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई महाराष्ट्र के अंदर होने वाले चुनाव के अंदर अब एनसीपी यहां बाजी मारती हुई नजर आएगी और किस तरह से अजीत पवार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए यहां आने वाले समय में प्रयास करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।